तो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 का, जो कि चैप्टर 3 होता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली 3.2 ओल्ड एनसीईआरटी से, तो जिसमें हमने देखा था कुछ सवालें पहले वाली वीडियो में। आज कुछ सवालें हैं जिसमें हमको हल करना है कि रैखिक समीकरण के युग्म में, ये जो रैखिक समीकरण के युग्म है यानी इसमें कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं। देखना है कि कौन से युग्म संगत हैं, यानी ये वाला युग्म संगत है कि ये वाला युग्म संगत है, कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं। संगत भी हो सकते हैं ये युग्म असंगत भी हो सकते हैं। ये इसमें भी यही है कि ये संगत भी हो सकते हैं या असंगत हो सकते हैं। यदि संगत हैं तो इन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। अगर युग्म संगत हैं तो इन्हें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से हल करना है। अगर युग्म असंगत हो गए, क्या हो गए? असंगत हो गए, तो इन्हें हल नहीं करना है। तो अभी आप पूछोगे सदिश संगत कब होता है, असंगत कब होता है? संगत तब होता है बच्चे जब रैखिक समीकरण युग्म की जो रेखाएं हैं वो या तो प्रच्छेदी हों या समपाती हों। प्रच्छेदी हो या समपाती हो तो युग्म संगत होते हैं। अगर रेखाओं का जो युग्म है वो समांतर है तो रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है। क्या है? असंगत है। इस प्रकार हमने देखा है। आइए देखते हैं इसके और डिटेल में। सीखना है कि प्रच्छेदी कौन सी रेखाएं हैं, कौन सी समपाती रेखाएं हैं, कौन सी समांतर रेखाएं हैं, तो हमारी पहले वाली वीडियो देखिएगा जिसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि प्रच्छेदी कब बनती हैं। जब अनुपात निकालेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 के, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो प्रच्छेदी रेखाएं होंगी। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो ये हो गया समपाती रेखा। क्या हो गया? समपाती रेखा। अगर यहाँ बराबर नहीं है तो इसका हो गया समांतर रेखा। आइए हल करते हैं, देखते हैं प्रच्छेदी है कि समपाती है या समांतर है। जैसे ये पता लगेगा उसके बाद हम संगत या असंगत में बांट देंगे। अगर संगत मिलेगा तो हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, असंगत रहेगा तो उसको ग्राफीय विधि से नहीं हल करेंगे। तो किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक जो रूप होता है वो होता है ax + by + c बराबर 0 का। तो इसी से हम तुलना कर देते हैं। तो a की जगह क्या है? a1 बराबर होता है 2, b1 बराबर होता है 1 एंड c1 बराबर -6 और a2 बराबर होता है 4, b2 बराबर होता है -2 एंड c2 बराबर होता है -4। आइए अनुपात की तुलना करते हैं। A1/A2 बराबर 2/4, यानी काट देंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है। इसके बाद B1/B2 देखेंगे तो 1/-2 है, जो कि हम देख रहे हैं A1/A2 B1/B2 मिल नहीं रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है तो हम चूँकि लिख सकते हैं, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब ऐसा नहीं है तो रैखिक समीकरण युग्म अतः रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं अतः समीकरण युग्म संगत है। क्या है? संगत है। तो हमने कहा कि जब ऐसा कुछ रहता है तो ये संगत होता है। आइए हल करते हैं। जब ये संगत है तो इसको हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो समीकरण 1 हमारा ये है, समीकरण ये हमारा 2 है। तो समीकरण 1 के लिए सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सारणी। समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे, यानी 2x + y - 6
तो x बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, जैसे ही x बराबर 0 रखेंगे हमारा आएगा y बराबर 6 आएगा। कितना आएगा, y बराबर 6 आएगा। अब y बराबर 0 रखने पर, जैसे ही y बराबर 0 रखेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 6 यानी x बराबर आ जाएगा 3। तो ये हमारे लिए एक सारणी बन गई x और y की। इसको और डिटेल में आपको बता देते हैं, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया होगा तो और डिटेल में आपको बता देते हैं। जब ये -6 बराबर 0 है तो हम यहाँ पर इसको, यहाँ पर माइनस में है तो 0 के बराबर ले आ देंगे तो हो जाएगा इधर प्लस में 6 हो जाएगा। अब x बराबर 0 रखने पर, क्या करने पर, x बराबर 0 रखने पर, जैसे ही x की जगह 0 रखेंगे y बराबर क्या आएगा 6, y बराबर कितना आ जाएगा 6। अब देखिए दूसरा काम करते हैं, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, जैसे ही y बराबर 0 रखेंगे यानी यहाँ 0 रख दिया जाएगा, 2x बराबर 6, 2x बराबर 6, x बराबर हो जाएगा 3। तो एक आपके लिए सारणी बन गई, यानी x y, x बराबर 0 तो y का मान 6 है, y बराबर 0 तो x का मान 3 है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए सारणी यहाँ बना ले रहे हैं, समीकरण 2 के लिए सारणी यहाँ बनाएंगे। समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 हमारा क्या है, 4x - 2y -4 है तो हम यहाँ बराबर की उधर रख दे रहे हैं। अब x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो आएगा क्या, देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो आएगा -2y बराबर 4। तो हम लिख सकते हैं कि y बराबर -2, क्योंकि ये 2 यहाँ नीचे जाएगा। y बराबर 0 रखने पर क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर, जैसे ही y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ आएगा, ये कट जाएगा पूरा, 4x बराबर 4, 4x बराबर 4 यानी x बराबर आएगा 1। तो इसके लिए ये सारणी बन गई, यानी ये x है, y है, यहाँ पर 0 तो -2, यहाँ 0 तो यहाँ 1। अब इसके लिए हम एक ग्राफ खींच लेते हैं, जो y अक्ष का है, y अक्ष है, और ये है x अक्ष, x अक्ष, और ये इसका मूल बिंदु है। हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 बराबर नाप कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर 1 माइनस में, 2 माइनस में और 3 माइनस में, 1 और माइनस में 2 माइनस में 3। हमने क्या कहा, x बराबर 0, यानी x वाली लाइन पे 0 यहाँ आएगा, y वाले पे 6 जाना है, y वाले पे 6 गए, x पे हमको 3 जाना है, x पे यहाँ 3 है, y पे हमको 0 है, y वाली लाइन पे भी 0 है, तो यानी इस लाइन को हम क्या कर देते हैं, मिलान कर देते हैं, इस लाइन को हम मिलान कर देते हैं। इसका नाम रख देते हैं 2x + y बराबर 6। इतना बात हो गया। दूसरा वाला क्या खींचते हैं, x बराबर 0 यानी x वाली लाइन पे 0 यहाँ है, y वाली लाइन पे -2 है, y वाली लाइन पे -2 यानी यहाँ है, x वाली लाइन पे 1 है, x वाली लाइन पे 1 और y वाली लाइन पे 0, तो यहीं आ जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार मिला देते हैं, क्या कर देते हैं, इस प्रकार मिला देते हैं। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 4x - 2y = 4। इस प्रकार हमारा ये ग्राफी विधि से हल हुआ, आगे आने वाले समय में भी देखा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अब देखते हैं ये, इसमें देखते हैं, इसमें भी देख लेते हैं क्या है, इसको भी। तब इसमें देखिए a1 बराबर 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर -2, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4, c2 बराबर -5। अब अनुपात निकाल लेते हैं। a1 बटे a2 बराबर 2/4 है, यानी कट जाएगा, 1/2 आएगा। b1 बटा b2 बराबर -2/4 है, कट जाएगा, आएगा 1/2। वैसे ही c1 बटा c2 बराबर
-2/5 है, माइनस माइनस कट जाएगा 2/5। तो चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, जब ऐसा नहीं होता है तो हम लिख सकते हैं अतः रैखिक समीकरण युग्म समांतर रेखाएं हैं अतः समीकरण युग्म असंगत है। इस प्रकार हमारा ये समाप्त होता है। आगे आने वाली वीडियो आती रहेंगी, आप सब देखते रहेंगे। धन्यवाद।